हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम स्किन बीमारी रिंग वॉर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। रिंग वॉर्म, जिसे दाद आम ज़बान में दाद खुजली के नाम से जाना जाता है, ये रिंग वॉर्म जिसे मेडिकल टर्म से टीनिया भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मतलब ये कि बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से ये लोगों में स्प्रेड करती है। इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसलिए इस बीमारी से आप हमेशा अलर्ट रहें। लेकिन एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रिंग वॉर्म कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी भी नहीं है। इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। ये आपको खुजली होती रहेगी, रिंग वॉर्म होता रहेगा। आप बार बार मरहम लगाएंगे, बार बार एलर्जिक दवाएं लेंगे, तो उससे ये दबता रहेगा। लेकिन आप होम्योपैथिक में अगर इसका इलाज कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें। तो रिंग वॉर्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंगूठी की तरह गोलाकार एक स्किन के ऊपर गोलाकार इरप्शन जैसा हो जाता है। तो स्किन के ऊपर एक मोटी सी जैसी उभार हो जाती है, गोल अंगूठी की तरह, और वो रेड कलर की होती है और इसमें खुजली बहुत होती है। तो ये बॉडी के कहीं भी पार्ट्स में हो सकती है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये रिंग वॉर्म होता क्यों है। तो रिंग वॉर्म आमतौर पर स्किन डिजीज़, ये मौसम अगर डैम्प है, अगर ये नमी है, तो वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है। तो ये आमतौर पर एक फंगस की बीमारी है। रिंग वॉर्म मतलब वॉर्म, यहाँ पे कोई वॉर्म कोई नहीं होता है, कोई कीड़ा नहीं होता है, लेकिन ये एक फंगस की बीमारी है। स्किन के ऊपर फंगस जमा हो जाते हैं। तो आमतौर पर होता क्या है कि बॉडी के जो डेड सेल हैं, वो बॉडी के डेड सेल पर अगर बैक्टीरिया बहुत दिनों तक रह जाता है तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो इन्फेक्शन जब हो जाता है तो फिर वहाँ पर रिंगवॉर्म हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा इस पे से सफाई का ध्यान रखें। और ये एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल्स है, डॉग है या और कोई पेट एनिमल्स है, तो उससे भी ये रिंगवॉर्म हो सकता है। किसी को अगर इन्फेक्शन है रिंगवॉर्म का, उसको अगर कपड़े आप यूज़ करते हैं या उसकी टॉवेल यूज़ करते हैं या उसका बेडशीट यूज़ करते हैं, तो इससे भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ध्यान रखें। आमतौर पर पैर के अंगूठे में भी शुरुआत होती है, इसलिए पैर को हमेशा वॉश करें, ड्राई करें। नमी गीला कपड़ा ना पहने। गीला कपड़ा बहुत लोग की आदत होती है, नहाने के बाद बहुत लोग को टॉवल यूज़ नहीं करते, गीले ही कपड़े पहन लेते हैं। तो ये आप ना करें। हमेशा कपड़े को सुखा करके, बॉडी को सुखा करके टॉवल से, उसके बाद ही कपड़े पहने। तो ये नमी के मौसम में ज़्यादा स्प्रेड करता है, लेकिन ये जाड़े में, गर्मी में, हर मौसम में होता है। तो इसका सिम्टम ये है कि इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स में कहीं भी हो सकती है। तो इसको मेडिकल टर्म्स में टीनिया भी कहते हैं। अगर आपको सर में ये आपको रिंग वॉर्म है तो कई नामों से इसको जाना जाता है। अगर सर में आपको रिंग वॉर्म है तो टीनिया कार्पोरिस कहते हैं। लेकिन मोस्टली अगर पूरे बॉडी में हर जगह हो रहा है तो टीनिया कार्पोरिस भी कहते हैं। अगर आपके पैरों में है तो इसको टीनिया पेडिस कहते हैं। तो कई कई नाम इस तरह के होते हैं। अगर टीनिया क्रूरस जिसे कहते हैं, ये अंदर जहाँ पैंट के अंदर, इनर थाई में, अंडरवियर के अंदर तमाम ये खुजली अगर होती है तो टीनिया क्रूरस। तो नाम इस तरह के कई होते हैं, लेकिन सबको टीनिया ही कहते हैं। तो इसका सिम्टम सब एक आता है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ खुजली होती है, और इतनी तेज़ होती है कि आदमी बेचैन हो जाता है, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं और ब्लीडिंग तक हो सकती है। तो इसको मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है अगर आप इसका हाइजीन को ख्याल रखें, सफाई का ध्यान रखें। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन सिम्टम के मुताबिक हैं। तो आप सबसे पहले होम्योपैथिक में, अगर आपको बहुत सारी सालों से ये बीमारी है, बहुत दिनों से आप इसके परेशान हैं, मरहम लगा लगा के आपको परेशान हो गए हैं, बार बार ये सिम्टम आ रहा है, तो इसके होम्योपैथिक में एक नोसोड होता है जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप इसकी बैसिलिनम टेनम, बहुत ही हाई डोज होती है बैसिलम टेनम, लेकिन ये ज़रूरी है। आप इसको एक डोज, एक खुराक एक बार लें, तो इससे आपको 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। उसके अगर
सिम्टम अगर बार बार आ रहे हैं, बेसिलिनम टेनियम देने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सिम्टोमेटिक इलाज करना होगा। तो इसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है CPR30। CPR30 वो औरतें जो घरों का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पानी में जिनका काम ज़्यादा होता है, हाथ पैर ज़्यादा भीगते हैं, कपड़े भीगते हैं, तो इसी से सीपिया को वाशर वोमेन रेमेडी भी कहते हैं। तो सीपिया इसके लिए बेहतरीन दवा है। अगर आपको लाल लाल चकत्ते आ रहे हैं, लाल गोल गोल रिंग के शेप में आपके स्किन के ऊपर उभार आ रहा है, तो आप इस सीपिया को 30 को 2-2 बूंद करके 3 बार लें। इसमें भी खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत परेशान रहता है, बॉडी में ये कहीं भी हो सकती है। इसी तरह एक हाइड्रोकोटाइल बहुत ही अच्छी दवा होम्योपैथिक की है 30 पावर में। इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट इतना बेचैन हो जाता है कि कंघी से उसको खुजलाता रहता है, बहुत रगड़ता रहता है, इतना खुजलाता है कि खून आ जाता है। तो हाइड्रोकोटाइल इसमें बहुत ही अच्छी है। अगर आपके रिंगबोर में सूजन आ गई है, लाल रंग का है, अकड़ा अकड़ा हो गया है, तो आप हाइड्रोकोटाइल दे सकते हैं। इसी तरह टेलुरियम है, टेलुरियम 30, इसको भी आप दो बूंद करके 3 बार दें, मगर इसका सिम्टम यह है कि इसमें खुजली नहीं होती है। इसमें सिर्फ रिंगवर्म चकत्ते बॉडी पर आ जाते हैं, तो इसमें आप टेलुरियम 30 2-2 बूंद करके 3 बार लें। इसी तरह एक दवा है आर्सेनिकल। आर्सेनिकल में भी खुजली के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अगर वहाँ पे काले काले स्पॉट्स हो रहे हैं, काला स्किन हो जा रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप आर्सेनिक एल भी दे सकते हैं, जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसका पेशेंट के मिजाज के मुताबिक देनी पड़ती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, पीविश है, तो आप आर्सेनिक दे सकते हैं, जो लोगों को परेशान करता है, घरों को बहुत। हालांकि आर्सेनिक का पेशेंट बहुत सफाई पसंद होता है, बहुत अच्छे से अपने कपड़े को साफ़ सुथरा रखता है, नहाता है, सफाई करने के बाद भी इसको ये प्रॉब्लम अगर हो, तो आर्सेनिकल 30 सुबह शाम करके 2-3 दिन दें, आप देखें काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह ये सिम्टम अगर बार बार अपीयर हो रहे हैं, साल 2 साल में बार बार आपको हो रहा है, तो सल्फ़र भी दे सकते हैं। सल्फ़र का पेशेंट आमतौर पर अगर आप देखें तो स्किन बहुत ड्राई रफ होती है, गंदी होती है, और पेशेंट बहुत ही गंदा रहता है, सफाई का ध्यान नहीं रहता, हाइजीन का ध्यान नहीं रहता, बहुत ही मस्त रहता है, फ्री रहता है, इसको किसी तरह की टेंशन नहीं होती है, तो उसको आप सल्फ़र दे सकते हैं। सल्फ़र का भी बहुत ही डीप एक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ सल्फ़र 1 mg की एक खुराक आप कम से कम 2-3 महीने तक आप कोई सल्फ़र की और रिपीट ना करें। 1 mg काफ़ी है। इसमें कभी कभी सिम्टम अपीयर होते हैं, कोई दबे हुए सिम्टम अगर उभर जाते हैं, तो आप घबराएं नहीं, कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसे लगाने के लिए अज़ाडिरट्टा इंडिका मदर टिंचर आती है, वो आप लगा सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। स्किन ड्राई नहीं रहना चाहिए, आप हमेशा वैसलीन भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, सल्फ़र ऑइंटमेंट आता है वो भी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप इंटरनली होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें। तो अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप वीडियो लाता रहूं। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।